एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ शादी के लिए सही उम्र यानी कि सही समय के बारे में। काफ़ी व्यूअर्स मुझसे ये पूछ चुके हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। मैं आज इस वीडियो पे कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि शादी के लिए आप कब रेडी हो और कब आपको शादी कर लेनी चाहिए। और रही बात शादी के लिए सही उम्र की, वो भी मैं वीडियो के आने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि शादी के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है सही स्टेज और दूसरी है सही एज। सही स्टेज के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एंड देन मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि सही एज कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो आती है वो है प्रायोरिटी। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं ना जो प्रेशर में शादी करते हैं, फैमिली प्रेशर में हो, चाहे सोशल प्रेशर में हो, चाहे कुछ भी हो। रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो प्रेशर क्रिएट करते हैं और आपको शादी कर लेनी पड़ती है। और उनके जो लाइफ के एम्स हैं, गोल है, या फिर मतलब उन्होंने जो सोचा है अपने लाइफ के बारे में कि वो ऐसे बनना चाहते थे, इस चीज़ को अचीव करना चाहते थे, वो वही के वही रह जाते हैं और गोल था क्या वही भूल जाते हैं। और फिर अपने पार्टनर को दोष देते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं बन सका, वो नहीं बन सकी, ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सकी। और फिर बहुत सारे इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने करियर के पीछे इतना भागते हैं कि वो अपने लाइफ पार्टनर को टाइम ही नहीं दे पाते। और जैसे एक होता है ना, हम सामान खरीद के घर पे ला देते हैं और वो इंसान उस सामान की तरह ही घर में पड़ा रहता है, और वो भी इंसान आपको कोसते रहते हैं कि उन्होंने आपसे शादी क्यों की। तो यही बेटर है कि सबसे पहले आप अपने करियर को, अपने लाइफ के गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को प्रॉपर कंप्लीट कर लो। और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं किसी को टाइम दे सकती हूँ या फिर टाइम दे सकता हूँ, उसे प्रॉपर प्रायोरिटी दे सकता हूँ, वैल्यू दे सकता हूँ, तभी आपको शादी करनी चाहिए। दूसरी पॉइंट वो है फाइनेंशियल डिसीशंस। जी हाँ, बिल्कुल, शादी के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि इस टाइम पे ना आपको अपने साथ साथ दूसरों के खर्चे को भी संभालना होता है। डेफिनेटली शादी के बाद तो खर्चे बढ़ते ही हैं कि अभी आपको अपने परफ्यूम के साथ दूसरे का लिपस्टिक भी खरीदना होता है। और इसीलिए शायद आज की जनरेशन में मैक्सिमम जो पार्टनर्स होते हैं वो इक्वल पोजीशन पे, यानी कि दोनों ही कमाने वाले होते हैं, ताकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सके। तो अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और अभी भी आपको लगता है कि आपको थोड़ा और टाइम ले लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आप लीजिए। और जब आपको लगे कि नहीं आप फाइनेंशियली फ्री हो, आप किसी और के लिपस्टिक को भी हायर कर सकते हो, तब शादी कर लेना। एंड लास्ट वन इज़ एडजस्टमेंट। डेफिनेटली शादी एक एडजस्टमेंट का भी नाम है, ही नहीं भी का भी नाम है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शेयर करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी, स्पेशली अगर मैं कहूँ कि आपको आपका बेड शेयर करना पड़ता है, आपको आपका रूम शेयर करना पड़ता है, इवन आपको अपने लाइफ के बहुत सारे प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें होती हैं जो शेयर करने पड़ते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे एडजस्ट करने पड़ते हैं, एज लाइक कि हो सकता है कि आपको कुछ पसंद है, आपके पार्टनर को कुछ पसंद ना भी आ सकता है या फिर आ सकती है। बहुत सारे पोजीशन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे दोनों के लाइक डिसलाइक्स मैच नहीं करते। और अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो तो शादी करो, क्योंकि बहुत सारे इंसान होते हैं ना, तो वो इस चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि यार मैं तो खुश हूँ, सिंगल बहुत खुश हूँ, और खुले सांड की तरह घूमते रहते हैं, और उन्हें ये पसंद है, क्योंकि एक एज होती है ऐसा कि उन्हें लगता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ भाई, मुझे किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, बिंदास हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद एंजॉय करती हूँ, या फिर खुद कमाता हूँ, खुद एंजॉय करता हूँ, और अकेला ही बेटर हूँ। तो अगर आप ऐसे फीलिंग रखते हो तो शादी मत करो, क्योंकि शादी का दूसरा नाम भी एडजस्टमेंट है। आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे आती है जहाँ पे दूसरों को वैल्यू देना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको वो पसंद नहीं है, उसको पसंद है, हो सकता है कि आपको करेला पसंद नहीं है, उसको पसंद है, और आपको ज़बरदस्ती खानी पड़े। तो अगर आप अपने पॉइंट पे स्टिक हो कि मुझे एडजस्ट नहीं करना है अपने लाइफ में, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मैरिज। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ मेंटली, तो तभी आप शादी करो।
अब आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पे, वो है सही एज। मैंने सही स्टेज के बारे में तो आपको खुल के बता दिया, अब बताते हैं कि सही एज कौन सी होनी चाहिए। अब देखिए, हमारे जो कानून है वो तो बताता है कि लड़कियों को 18 साल की उम्र में और लड़कों को 21 साल की उम्र में शादी, मतलब वो शादी कर सकते हैं। पर एक चीज़ तो है कि जो लड़का या फिर जो लड़कियों की बात कर छोड़ दो कि लड़कियां बहुत ही कम उम्र में ही मैच्योर हो जाती है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। पर जो लड़के होते हैं वो अगर 20-22 साल की उम्र में शादी करें तो उनको एक्सपीरियंस बहुत ही कम होता है। ज़िंदगी तो अभी अभी शुरू हुई है, शायद कॉलेज अभी अभी ख़त्म हुआ है और उनको तो बहुत आगे चलना है, बहुत कुछ करना है। और इसी स्टेज में अगर वो शादी कर लेते हैं ना, शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शायद वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। और 20-22 साल की उम्र में लड़के थोड़े मैच्योर भी होते हैं, उनमें वो मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो शादी वाली चीज़ को हैंडल कर सकें। और ज़बरदस्ती कोई शादी इस एज में कर भी लेता है ना, तो वो अपने लाइफ में अनहैप्पी रहता है, डिप्रेस्ड रहता है और मैक्सिमम पोजीशंस पे सेपरेशन का ही चीज़ें सामने आती हैं। तो इस एज में शादी आइडियल नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बात करते हैं 23 से 28 साल की उम्र में, तो इस उम्र में इंसान अपने करियर में घुस जाता है। वो अपने लाइफ के, अगर उनके कोई गोल है, अगर वो कुछ चीज़ को अचीव करना चाहते हैं ना, तो उस दौर में वो भाग पड़ता है। इस उम्र में, इस एज में लड़कियां अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सीरियस होती है, अपने करियर को लेके, अपने एम्स गोल्स जो भी हो वो अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ को लेके वो सीरियस होते हैं और उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं अगर मैं कहूँ। और शादी शायद मतलब स्टार्टिंग के इस एज में मुझे ऐसे फील होती है कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से सिचुएशन ऐसे आते हैं जब वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर वो शादी में खुश नहीं रहे, तो शायद बहुत से केस में ऐसे हो सकते हैं कि वो उस दौड़ में पीछे रह जाए। तो फर्स्ट वो उस चीज़ को अचीव कर ले। अब हो सकता है कि वो 25 में ही कर ले, 26 में कर ले, 24 में कर ले या फिर 28 पे लग सकता है। जब भी वो अपने लाइफ को फुल्ली अचीव कर लेते हैं तब वो शादी के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो शादी को अपने दम पे टिका सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती है। और इस एज में ना बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनके ब्रेकअप्स होते हैं, धक्के लगते हैं, दिल पता नहीं कितनी बार टूट जाती है और वो ना मेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। और इसी वजह से इस उम्र के लड़कियों में थोड़ी सी रिलेशनशिप को लेके मैच्योरिटी भी आ जाती है, रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है। तो ये एज भी आइडियल हो सकती है। अब बात करते हैं कि 29 से 32 साल की उम्र के लड़कियों के बारे में। तो इस उम्र में मैक्सिमम जो लड़कियां होती हैं वो शादी करते हैं। मैक्सिमम लड़के की बात करूँ तो इसी एज में वो शादी करते हैं, क्योंकि चाहे वो सक्सेसफुल अपने लाइफ में हो, चाहे उनका करियर सेटल हो, चाहे ना हो, वो इस एज में शादी इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि अब तो उन्हें फैमिली प्लानिंग भी करने होते हैं, फैमिली प्रेशर भी बहुत 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 ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके मम्मी पापा कहते हैं कि अब तो हमें पोते पोतियों का मुंह देखना है और शायद बिना देखे मर जाऊंगी। और मेंटली वो टॉर्चर करते हैं और मेंटली ना प्रेशर करते हैं बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से इस एज में मैक्सिमम जो इंसान होते हैं वो शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनके फैमिली प्लानिंग भी करने होते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। और आखिर में बात करूँ इससे ज़्यादा उम्र की, यानी कि 33 के ऊपर की उम्र के 33 से 40 के बीच में भी अगर कोई इंसान शादी नहीं करता है तो ये लास्ट स्टेज है जब उन्हें शादी कर ही लेनी चाहिए। ये अलग बात है कि 55 में भी दिल जवान है तो हम जवान हैं, वो अलग बात है। पर सच्चाई तो ये है कि अगर आप अब भी शादी नहीं करते हो, इसके बाद शादी करने का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद अगर आप शादी करने जाते हो तो लड़कियों की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फीमेल बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। शायद प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है और भी कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है उनको। और लड़कों की बात करो तो लड़कों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बाद शादी करने का सच में कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अब तक आपको
कोई शादी नहीं किया है तो इस एज में शादी उन्हें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाद वो शादी करते हैं तो लड़की उनको ऐसी चाहिए जो कम उम्र की हो। लाइक अगर कोई 40 का है तो उनको 32 की उम्र की लड़कियों से ही करनी चाहिए। तो उम्र का बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, जिसकी वजह से शायद उनकी रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और सेपरेशन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसके बाद अगर कोई शादी करता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, शायद मैं आपको डिटेल्स में समझा पाई हूँ कि शादी के लिए कौन सी स्टेज सही है और कौन सी एज सही है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपने कौन से स्टेज में और कौन सी एज में शादी की, अगर हो सके तो वो भी बताइएगा, ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो उससे पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 22 से 28 के बीच का जो स्टेज है, मैंने उस स्टेज में शादी की, और मैंने जब शादी की मैं प्रॉपर सेटल थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।